आपने अक्सर बहुत से लोगों को सुना होगा कि कुछ कार्य मुहूर्त देखकर ही करने चाहिए। दरअसल हिंदू धर्म में किसी भी शुभ और मांगलिक कार्यों को करने से पहले शुभ मुहूर्त जरूर देखा जाता है। समय समय पर ग्रहों और नक्षत्रों की चाल की गणना के आधार पर किसी मांगलिक कार्य को करने के लिए समय निर्धारित किया जाता है। इसी को शुभ और अशुभ मुहूर्त कहा जाता है। इसी तरह शुभ मुहूर्त में कार्य करने पर उस कार्य में सफलता की प्राप्ति होती है। इसी क्रम में अशुभ मुहूर्त में किए गए कार्य में कई तरह की बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। जब कभी अशुभ नक्षत्र का योग बनता है तब इस योग को पंचक कहा जाता है। देखा जाए तो पंचक को अशुभ माना गया है। तो आइए जानते हैं कब लगता है पंचक और ये कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और हमारे साथ बोलें हरिओम। भगवान से जुड़े रहस्य, लोक कथाएं और सच जाने तेरे मेरे राम ऐप पर। भगवान के सच्चे भक्तों के लिए प्रभु से सदैव जुड़े रहें। भक्तों के लिए राम का नाम सर्वप्रथम और तेरे मेरे राम ऐप के लिए राम के भक्त सर्वप्रथम। पूजा विधि, आरती संग्रहालय और भक्ति से जुड़े सभी बातों का समागम। तेरे मेरे राम ऐप डाउनलोड करें और प्रभु से जुड़ाव महसूस करें। तो सबसे पहले जानते हैं कि पंचक क्या होता है और ये कब लगते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रह का धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण और शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद तथा रेवती नक्षत्र के चारों चरणों में भ्रमण काल पंचक काल कहलाता है। इस तरह चंद्र ग्रह का कुंभ और मीन राशि में भ्रमण पंचकों को जन्म देता है। अर्थात पंचक के अंतर्गत धनिष्ठा, शतभिषा, उत्तरा भाद्रपद, पूर्व भाद्रपद व रेवती नक्षत्र आते हैं। इन्हीं नक्षत्रों के मेल से बनने वाले विशेष योग को पंचक कहा जाता है। पंचक का वर्णन हमें रामायण काल में भी मिलता है। पुराणों के अनुसार जब भगवान श्री राम द्वारा रावण की मृत्यु हुई थी उसके बाद से ही 5 दिन का पंचक माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार अगर पंचक काल में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे अशुभ मानते हैं, क्योंकि उसके साथ ही कुल में 5 लोगों की मृत्यु की आशंका बनी रहती है। और अब ये समझना जरूरी है कि पंचक नक्षत्रों का प्रभाव क्या होता है, तो उसे हम इस श्लोक द्वारा समझ सकते हैं। अग्नि चौर्भयम रोगो राज पीड़ा धनशति संग्रहे तृण काष्ठा नाम कृते वस्वाति पंचके। अर्थात पंचकों में तिनको और काष्ठों के संग्रह से अग्नि भय, चोर भय, रोग भय, राज भय एवं धन हानि संभव है। शास्त्रों के अनुसार हर दिन पड़ने वाले पंचक काल का प्रभाव अलग होता है। कौन सा पंचक क्या प्रभाव देगा ये इस हिसाब से शुरू होता है कि पंचक की शुरुआत किस दिन से हुई है। तो चलिए जानते हैं सभी पंचकों के विषय में। रोग पंचक। रविवार को शुरू होने वाला पंचक रोग पंचक कहलाता है। इसके प्रभाव से ये 5 दिन शारीरिक और मानसिक परेशानियों वाले होते हैं। इस पंचक में किसी भी तरह के शुभ कार्य को नहीं करना चाहिए। बता दें कि हर तरह के मांगलिक कार्यों में ये पंचक अशुभ माना गया है। राज पंचक। सोमवार को शुरू होने वाला पंचक राज पंचक कहलाता है। आपको बता दें कि यह पंचक शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इसके प्रभाव से इन 5 दिनों में सरकारी कार्यों में सफलता मिलती है। इन दिनों संपत्ति से जुड़े कार्य करना फलदायी होता है। अग्नि पंचक। मंगलवार को शुरू होने वाला पंचक अग्नि पंचक कहलाता है। मान्यता है कि इन 5 दिनों में कोर्ट कचहरी और विवाद आदि के फैसलों पर अपना हक प्राप्त करने वाले काम किए जा सकते हैं। इस पंचक में किसी भी तरह का निर्माण कार्य और मशीनरी कार्यों की शुरुआत करना अशुभ माना गया है। मान्यता है कि अग्नि पंचक में मंगल से जुड़ी चीजों का प्रयोग काफी सतर्कता से करना चाहिए। माना जाता है कि इस दौरान अग्नि से भी बचना चाहिए। बुधवार और गुरुवार का पंचक। माना जाता है कि बुधवार और गुरुवार को शुरू होने वाले पंचकों में सभी तरह के कार्य कर सकते हैं। इन दिनों सगाई, विवाह आदि शुभ कार्य भी किए जाते हैं। चोर पंचक। शुक्रवार को शुरू होने वाला पंचक चोर पंचक कहलाता है। कहते हैं कि इस पंचक में लेन देन, व्यापार और किसी भी तरह के लेन देन से बचना चाहिए। मृत्यु पंचक। शनिवार से प्रारंभ होने वाले पंचक को मृत्यु पंचक कहा जाता है। इस दौरान क्रोध करने से बचना चाहिए। इसके साथ ही वाणी में मधुरता लानी चाहिए। अब आपको बताते हैं कि पंचकों के दौरान कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। पंचक के दिनों में दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसे पितरों और यम की दिशा माना गया है।
पंचक के दौरान नई चारपाई, पलंग आदि नहीं बनवाने चाहिए और निबाड़ वाली चारपाई की बुनाई भी नहीं करवाएं। पंचक के दौरान अपने घर की छत नहीं पड़वानी चाहिए और न ही घर निर्माण कार्य शुरू करवाने चाहिए। मान्यता है कि पंचक में बनवाए गए घर में हमेशा हानि लगी रहती है। पंचक के दौरान लकड़ी की चीजों का काम नहीं करना चाहिए और साथ ही जलने वाली चीजें जैसे कि उपले और लकड़ी को कहीं से भी लाकर घर में एकत्रित नहीं करना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश अगर इस दौरान कोई कार्य पूर्ण करना बहुत ज्यादा जरूरी हो तो ऐसे में भी कुछ उपाय हैं जिनको अपनाकर आप अपना जरूरी कार्य कर सकते हैं। पंचक के दिनों में अगर घर की छत डलवानी जरूरी है तो ऐसे समय में मजदूरों को मिठाई खिलाएं और उसके बाद छत डलवाने का कार्य करें। अगर घर में शादी का शुभ समय आ गया है और समय की कमी है तब लकड़ी का सामान खरीदना जरूरी हो तो माता गायत्री का हवन करवाकर लकड़ी के फर्नीचर की खरीदारी कर सकते हैं। पंचक में अगर ईंधन इकट्ठा करना जरूरी हो तो पंचमुखी दीपक शिव मंदिर में जलाएं और उसके बाद ईंधन खरीदें। पंचक के दौरान अगर कोई कारणवश दक्षिण दिशा की यात्रा पर जाना ही हो तो हनुमान मंदिर में 5 फल चढ़ाकर यात्रा करें। गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचक में हो जाए तो शव के साथ 5 पुतले आटे से बनवाकर अर्थी पर रखें और इन 5 का पूरी विधि विधान से अंतिम संस्कार करने से पंचक दोष मिट जाता है। और यदि हम पंचक का अभिप्राय सही से समझें तो ऐसा नहीं है कि हम कोई भी अच्छा कार्य नहीं कर सकते। अगर हम व्यवहारिक रूप से पंचक काल को समझने का प्रयास करें तो पंचक काल रिपीटेशन का कारक होता है। किसी भी घटना का रिपीट होना यानी कि दोहराना सुख की अनुभूति भी दे सकता है और दुख की भी। यहाँ पर सुख का अभिप्राय आराम से नहीं बल्कि तरक्की या आगे की तरफ उन्नति करने से है। दुख की अनुभूति भी प्राय नुकसान या मानसिक परेशानी से नहीं है। दुख से अभिप्राय किसी ऐसे कार्य की अनुभूति जो आपको मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, वैचारिक और व्यवहारिक तौर पर दूसरों से अलग कर दे और आप सामर्थ्यवान होते हुए भी लाचार हो जाएं, वही दुख की अनुभूति समझी जाती है। जहां पर सर्वात सामर्थ्यवान होते हुए भी आप लाचार हो जाएं, वही दुख की परम अनुभूति होती है। तो आप पंचक के दौरान कुछ कार्य कर सकते हैं जैसे गृह प्रवेश, वाहन खरीदारी, भवन का रजिस्ट्रेशन, मुंडन इत्यादि। तो ये था सब कुछ पंचकों के विषय में। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी रोचक विषयों के साथ। तब तक के लिए हरिओम।